ट्रांसलेटरी मोशन यानी मोशन, ये बात तो हम जानते हैं कि अगर हम ऑब्जर्वर हों, ठीक है, किसी चीज किसी बॉडी को ऑब्जर्व करें और वो अपने यानी पोजीशन को मुसलसल चेंज कर रही है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। और फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का तो एक इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है। अब मैं ये बात करता हूँ कि चले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी सामने रखते हैं, यानी अगर मेरे इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी मुझे यहाँ पर प्लांट्स नजर आ रही है, एक तरह से हमारे पास है, और अगर उस सिस्टम में मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने जो एक ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है जी, यहाँ पर मैं एक कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जी, चलें ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को जो है वो पुश किया जा रहा है फोर्स की मदद से इस राइट साइड पे, और ये अपनी पोजीशन जो है वो इस तरह से मूव करता हुआ ब्लॉक जो है वो इस पोजीशन पे आ रहा है। अब मैं जो इसमें जो इसकी पोजीशन में तब्दीली आ रही है, इसको मैं जो देख रहा हूँ, बेसिकली ये मोशन है। लेकिन इसमें मैंने देखा कि ये इस टाइप का मोशन है कि इस ब्लॉक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनसे ये मिलके बना था, हमने देखा कि इस तमाम के तमाम मोशन में, यानी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इसका एक पार्ट ऐसा हो जो कि मोशन में ना हो, तमाम मोशन में, तमाम ने, जैसे अगर फर्ज करें ये इसका एक पार्टिकल है तो ये यहाँ से मूव होता हुआ इस जगह पर जब न्यू पोजीशन पे आया है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो इसने एक डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह अगर इसका इस पार्टिकल की मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ से मूव होता हुआ ये पार्टिकल यहाँ पे आया, यानी इस अगर इनका डिस्टेंस देखना तो इन्होंने एक जैसा डिस्टेंस कवर किया और बॉडी की शेप में भी कोई तब्दीली नहीं आई है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास मोशन है ये ट्रांसलेटरी मोशन है और ये एक स्ट्रेट पाथ में है। तो स्ट्रेट पाथ में होने की वजह से हम इसे कहेंगे कि ये एक लीनियर मोशन, यानी ट्रांसलेटरी मोशन के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसके तमाम पार्टिकल्स का मूवमेंट होना लाजमी है। और फिर लीनियर जो है उसके लिए ये है कि वो उनका जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यानी वो उसमें यानी जितने भी पॉइंट्स आए वो कोलिनियर हो, यानी एक ही लाइन पर आए, उनमें एक ही जैसी डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर फिर लीनियर इसे हम कहेंगे मोशन। अब इसी तरह हमने देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे फर्ज करें ये एक मैं पत्थर ही ले लेता हूँ जी यहाँ पर, ठीक है, उसको मैं धागे से बांध कर अपने हाथ से, यहाँ पे ये मेरा फर्ज करें हैंड है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है वो इस तरह से, जिस वक्त ये टाइट पोजीशन में, यानी स्ट्रिंग जिस वक्त बिल्कुल जो है वो, हम ये कहते हैं कि इसमें एक टेंशन क्रिएट होती है, यानी एक बिल्कुल ये इसमें कोई झुकाव ना हो, ठीक है, इस तरह से तनाव जिसे हम कहते हैं, तनाव आ जाए। तो अब इस तरह से ये जो हमारे पास है इस वक्त इस पोजीशन पे, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से अपने गिर्द घुमाता हूँ तो हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसके सारे के सारे पार्टिकल्स इस तरह से मोशन में आ जाएंगे, ठीक है, यानी ये अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। और ये इनका जो पाथ है, ये इस जिस पाथ को इसने फॉलो किया ये स्ट्रेट पाथ नहीं है, यानी इसको मैं कहूंगा कि ये सर्कुलर पाथ है। और सर्कुलर पाथ होने की वजह से इस टाइप का जो मोशन है ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है, लेकिन इसको हम कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप में आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन इस तरह से, चूंकि इसमें भी वही सारी बातें जो कि ऊपर ट्रांसलेटरी मोशन में होती हैं ये सारी एग्जिस्ट करें, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी एक ट्रांसलेटरी मोशन है। फिर इसके बाद अगर हम इस तरह से देखें कि एक हम अगर एनिमल को सिलेक्ट करते हैं, फर्ज करें एक बटरफ्लाई है, ठीक है, अब बटरफ्लाई जो है अगर हम इसकी मूवमेंट को देखें, आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि ये इनकी कोई रेगुलर मूवमेंट नहीं होती, यानी ये बटरफ्लाई जो है ये जिग जैग मूव कर रही थी, इधर से इधर इधर से इधर हवा में उड़ रही हैं, ठीक है। एक तो इनका ये जो डायमेंशंस अगर देखें तो 3 हैं, जो कि हम इसको डिस्कस करेंगे आपसे फर्दर। तो अब इनका कोई, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये इस अगले लम्हे किस पोजीशन पे होगी, कहीं भी मूव कर सकती है। या इसी तरह अगर गैस मॉलिक्यूल्स की मैं बात करता हूँ, एक कंटेनर में है जो कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इनको चूंकि उनके दरमियान जो फासला होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कम होता है, फोर्सेस कुवत कुवत जो कि इनको आपस में जकड़े रखती है वो कम होने की वजह से, तो ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इस किस्म का जो मोशन होता है जिसके बारे में आप कोई राय ना रखें, लेकिन अगर हम देखें इस पे ऑब्जर्व करें तो हमने बटरफ्लाई को जो ऑब्जर्व किया, या एक इंसेक्ट है, कोई भी इंसेक्ट है, फर्ज करें आंट है, ठीक है, जिसे चूंटी कहा जाता है। अब इसका जो मोशन है ये भी जमीन पे कहीं भी चलती चलती मूव कर रही होती है। तो अब ये जो है इसे हम कहते हैं रैंडम मोशन, यानी जो कि फ्री हैंड मोशन हम इसे कह सकते हैं। तो ये हमारे पास रैंडम, इसे हम कहेंगे जी रैंडम मोशन, ठीक है। तो या इरेगुलर, इरेगुलर भी बाजुकात इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो इरेगुलर
मोशन भी इसे कहा जाता है। और ये ट्रांसलेटरी मोशन ही की एक टाइप है, क्योंकि इसमें भी वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम ऑब्जर्व करें वो उस तमाम का तमाम जो है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, उसके कोई भी पार्ट सेपरेट नहीं है। तो ये फिर ट्रांसलेटरी मोशन ही की एक और हमारे पास टाइप आ जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि मोशन में भी एक टाइप जो कि ट्रांसलेटरी मोशन थी, उसमें भी हमने फर्दर उसको जो है उसका एनालिसिस किया। जब उसको तोड़ के देखा तो हमें पता चला कि इसमें भी फिर 3 टाइप्स के फर्दर मोशंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं।